स्वागत है चैनल पे। वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना चाहते हैं, जो प्रधानमंत्री जी जो लाना चाहते हैं, बिल पास करना चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। अब आप पत्रकार लोग भी लाला जी का भाषा का प्रयोग करेंगे। ये लाला जी का भाषा है, चाहे मोदी जी कहो या मोहन भागवत जी कहो। और सीधा सीधा मैं आपको बता दूं पत्रकार साहब, इनको वन नेशन से भी मतलब नहीं है और वन इलेक्शन से भी इनको मतलब नहीं है। ये इनको लग गया है कि अब चुनाव तो हम हारने वाले हैं। चुनाव का टेलर आ गया देश में। नरेंद्र मोदी जी को और मोहन भागवत को आभास हो गया कि अब फेंकने के लिए कोई जुमला भी इनके पास नहीं बचा है। उसका भी चाल देश की जनता समझ गई है और टेलर आ गया 3 राज्यों का। कर्नाटक, हिमाचल के साथ साथ निकाय चुनाव का परिणाम आया बंगाल के अंदर। वो तीनों टेलर अब देश के सामने आ गया। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। जो फेंकते थे जुमला, वो जुमला भी अब इनके पास नहीं बचा है। तो अब ये नई बात कहने चले हैं। कौन कहता है किसी का बाप का ये देश है? नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत का बाप का ये भारत जागीर नहीं है। ये भारत में अटूट प्रेम करते हैं, अपार प्रेम करते हैं भारत के संविधान से। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ बाबा साहब का संविधान और लोकतंत्र से देश चलेगा। गोबली से नहीं, बोली से चलेगा। लोकतंत्र से ही देश चलेगा, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है प्रधानमंत्री कि वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हो तो चीन, मतलब एक इलेक्शन के साथ जो देश का खर्चा होता है इलेक्शन वो कम होगा। आप चीन बनाना चाहते हो? आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हो? आप बिना विपक्ष का देश में सत्ता चलाना चाहते हो? आप अपनी कारनामे को देश को मालूम नहीं पड़े वैसा लोकतंत्र चलाना चाहते हो? फिर आप खत्म कर दो, जैसे मीडिया आपने खत्म कर दिया, जैसे न्यायपालिका खत्म हो गया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप मुझे बोले, आप ही बताओ। आज तो हम शुक्रगुजार हैं आपका, आप पत्रकारों का शुक्रगुजार हैं कि आपके वजह से ये लोकतंत्र जिंदा है और आपके वजह से देश का उन लोगों का आवाज़ उठाते हो जो ऑपरेशन नहीं करा पा रहा है, जो दवाई के बिना मर रहा है, जो पानी के बिना मर रहा है, जो खाना के बिना गुजर रहा है, जिनके घरों में दोनों शाम खाना नहीं बन रहे हैं। ये उनकी बात नहीं। आज तो भारत में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, भारत के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया था। वो मीडिया आज क्या दिखा रहा है? ये गोदी मीडिया बनने के बाद में, मीडिया को हाईजैक करने के बाद में वही इशारा है पत्रकार साहब जो वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन वही इशारा है। चीन का डेमोक्रेसी लेकर के आना चाहता है। हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं ये वही आदमी है। ये आज वही प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय से आ रहा है। संविधान को इनकी नीयत का खुलासा हो गया। आदमी जब किसी के साथ दोस्ती करता है तो थोड़ा उसके साथ सफर करता है। आज उनके मीडिया में उनके सलाहकार जो बोलता है कि भारत से संविधान को संशोधन करना चाहिए, संविधान को अलग नजरिए से देखने वाले लोग हैं, तो वो आदमी कैसे कर सकता है वन नेशन और वन इलेक्शन? क्या भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान से बाहर है? आप कैसे कह रहे हैं? आप जरा उनसे तो पूछ, उनसे सवाल नहीं करते। प्रधानमंत्री के सलाहकार ने इशारों में कह दिया है कि संविधान न्याय होना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं कहा कि बर्दाश्त करने की अगर बात है, सीमा होती है। आपने पेशाब करवाया, आदिवासियों पर बर्दाश्त हुआ। आपने नूह कराया, बर्दाश्त किया। आपने ट्रेन में आरएसएस के सोच के लोग 4 मुसलमानों को, नरेलों को गोली मारा, बर्दाश्त किया। आपने 3 महीना वहाँ आपकी कुकी समाज के पिछड़े वर्ग के बेटियों के साथ, दलित वर्गों की बेटियों के साथ, क्रिश्चियन की बेटियों के साथ बलात्कार किया। अंग पर से वस्त्र को निकाला, चीरहरण किया, बर्दाश्त किया। अब तो हम समझते हैं कुछ बचा नहीं है। अब जुल्म करने के लिए भी कुछ बता नहीं है और लिखने के लिए इतिहास में पन्ना में कुछ जगह भी नहीं है। इसलिए मोदी जी, देश की जनता, अब मोहन भागवत जी को मैं कहना चाहता हूँ, देश की जनता जाग चुकी है और देश की जनता आपकी नीयत भी जान चुकी है। आप वैसे जाओगे, वहाँ जाओगे जहाँ से वो युगों तक वापस नहीं आ पाओगे। देश की जनता का मूड है। जा रहा था, वो नजर नहीं आ रहा था, लेकिन राहुल गांधी संसद में सारा कुछ और करते हैं, लेकिन तो फ्लाइंग किस नजर आ जाता है। मतलब वहाँ महिलाओं को झंडा घुमाया जा रहा है, वो नजर नहीं आता। और यहाँ कुछ इशारा और होता है, वो फ्लाइंग किस से तब्दील हो जाता है। आप काहे हमको हमारे जख्म में नमक मत लगाओ। आप ये नमक लगाने वाली बात, आप किसकी बातें कह रहे हैं? राहुल जी ने किसको फ्लाइंग किस किया? राहुल जी किसको फ्लाइंग किस किया? जरा उसकी चाल चरित्र तो देख लो। अरे बताओ, आप एक वैसे चरित्र की महिला राहुल पर आरोप लगा रही है
जिसको सब लोग जानता है, जिसने पनाह दिया था अपनी दोस्त समझ करके एक महिला ने, एक उस महिला के पति को किडनैप करके। बताओ, जो महिलाओं का दुश्मन है वो आदमी महिला बाल कल्याण का विभाग लेकर के बैठा है, वो नूहू क्या देखेगा? और वो मणिपुर में कू की बेटियों का वो सम्मान और उनकी पुकार क्या सुनेगी? इनको फ्लाइंग किस सिर पे याद आ रही है? शर्म आने वाली बात है। जिस पार्लियामेंट में देश जानना चाहता था, नूहू जानना चाहता था, मणिपुर सुनना चाहता था, लेकिन देश के लोगों को ध्यान भटकाने के लिए इनको फ्लाइंग किस याद आ रहा है। तो फ्लाइंग किस भी पता चल जाएगा मैडम। ये जो टमाटर की तरह गोरे गाल लेकर के ये फ्लाइंग किस के जो आशा कर रहे हैं, अब फ्लाइंग किस लेने का समय राहुल के पास तो खत्म हो गया है, लेकिन उनके पास क्या बचा है मैं नहीं जवाब दे सकता इसका। संसद का सत्र जब चलता है करोड़ों रुपए खर्चा होते हैं, जो जनता के टैक्स के पैसे से घुस किया जाता है। तो क्या ये संसद सत्र जो है मतलब एक कहने मतलब ये है जो विकास के ऊपर काम करेगा या किसी मुद्दे पर काम करेगा या मतलब शिक्षा पे चाहे और मुद्दे पर काम करेगा, सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर घूमते रह जाएगा। अब पत्रकार साहब, संपादक जी, मैं बता दूं आपको, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी का 1.5 घंटे से ऊपर 1.25 घंटे का भाषण सुना होगा। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मैंने तो नहीं सुना, हो सकता है मेरी कान में खराबी आ गई होगी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, 1.25 घंटे के भाषण में अगर एक शब्द ही देश के बेरोजगारी पर बोला होगा, एक शब्द महंगाई पर बोला होगा, एक शब्द लॉ एंड ऑर्डर पर बोला होगा, एक शब्द अगर इस देश के पढ़ाई दवाई पर बोला होगा, एक शब्द भी इस देश के तरक्की विकास पर बोला होगा, तो आप मुझे बता दो। आज वो जो बोल रहे थे, आस्था पर बोल रहे थे, भावना पर बोल रहे थे, इमोशन पर ये बात कर रहे थे, ये बताओ इनको संविधान से गर्व नहीं होता है? ये राम मंदिर को विकास गिरा रहे थे, ये मंदिर का देश बनाना चाहते हैं, राम का देश बनाना चाहते हैं, तो हम नहीं कहेंगे। ये हनुमान जी की ये लगा रहे थे कर्नाटक में, हनुमान की बजरंग बली की जय लगा रहे थे। हनुमान जी ने जो उनको सजा दिया है वो तो सजा मिल गया है, 24 में राम भी इनको सजा देने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। दोबारा से विशेष सत्र का आयोजन, संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है 5 दिन के लिए। माना जा रहा है कि इसमें यूनिकोड सिविल कोड ला दिया जाएगा, प्रस्ताव पास। नहीं, मैं बोलता हूं कि आप सिविल कोड जो लाना चाहते हैं, यूसीसी लाना चाहते हैं, यूसीसी का आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको यूसीसी चाहिए, आप यूसीसी लाना चाहते हो, किसके लिए लाना चाहते हो? अपने लिए लाना चाहते हो या तुम हमारे लिए लाना चाहते हो? अगर हमारे लिए यूसीसी लाना चाहते हो तो मैं चाहता हूं आप बना दो समान नागरिक का कानून, बिल्कुल इक्वल कर दो। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी अपनी स्मृति ईरानी जी को भी कहिए कि इलाज एक ही स्कूल में हो, एक इलाज एक ही अस्पताल में होगा सरकारी में, और कॉलेज पढ़ाई भी एक ही तरह का व्यवस्था में होगा। आप जरा हिम्मत है तो ये काम भी तो करना चाहिए। देश की जनता ये भी जानना चाहती है, अगर इक्वलिटी के आप नायक हैं, आप समानता के अगर पक्षधर हैं, समान यूसीसी अगर लाना चाहते हैं, तो देश में व्यवस्था डॉन बॉस्को में पढ़ने वाला, डीएवी में पढ़ने वाला और सरकारी खिचड़ी स्कूल में पढ़ने वाला पढ़ाई 2 तरह के कराता है, कंपटीशन 1 तरह के करते हैं, और यूसीसी लाकर क्या साबित करना चाहते हैं? हमने देखा नहीं क्या? आपने 370 अगर लगाया, 370 को लागू किया, तो हम जानना चाहते हैं भारत के लोगों को आंकड़ा करे प्रधानमंत्री, कश्मीर के अंदर SC ST OBC NT DNT के लोग, कितने लोगों ने जमीन खरीदा है, कितने लोगों ने मकान खरीदा है? ये बड़ी एक साजिश है, और एक साजिश पर से हम आज ये पर्दाफाश कर रहे हैं। हम आगाह करना चाहते हैं बहुजनों से कि मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, संविधान को पसंद करने वाले लोगों, मानने वाले लोगों, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। और नरेंद्र मोदी ये पिछड़ा का रूप लेकर के, बैकवर्ड का रूप लेकर के, ये मोहन भागवत का छाया है, मोहन भागवत के ब्राह्मणवादी मनुवादियों का एक बड़ा चेहरा है। इसे नस्ताबूद करो। जिस तरह से बंगाल में, जिस तरह से कर्नाटक और हिमाचल में अपनी ताकत दिखाए हो, उससे भी बड़ी ताकत बटन दबाकर बाबा साहब के ताकत का इस्तेमाल करना, और इतनी गुस्सा दिखाना बटन दबाने में, ताकि उसकी हैसियत जमीन की इतनी नीचे चले जाए, कई जन्मों में वो भारत पर नहीं आ सके और संविधान पर आंख उठा सके।